Hello student, this video is sponsored by Virgin Mary High Secondary School. Today we will take lesson number 4 to the Cuckoo of class 10th. This poem is written by William Wordsworth. To the Cuckoo captures Wordsworth's love for nature and all the accompanying elements of nature. This is a lyrical pastoral poem that is an ode to the cuckoo bird. The poet describes the significance of the voice of the cuckoo bird in his life. His poem focuses on how the cuckoo bird in spring, a season that welcomes happiness and vitality, enters his life and takes him on a trip down the memory lane of golden time. The poet's tone is merry and light, and the cuckoo bird is an arranged image of innocence, gaiety, purity and boyhood. इस पूरी पोयम में पोएट ने कक्कू को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम. इस पोयम में पोएट जो है एक वैली में खड़े हुए हैं. वैली हम जानते हैं, जब दो पहाड़ों के बीच में से नदी आती है, बहती है, तो वो जो जगह है वो वैली या घाटी कहलाती है. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम. ओ ब्लीथ न्यू कमर, आई हियर दी एंड रिजॉइस. ओ कक्कू, शैल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस. सबसे पहले लाइन में पोएट कक्कू को एड्रेस करते हैं कि ओ हंसमुख अजनबी अनजान, जब भी मैं तुम्हें सुनता हूं मेरा शरीर खुशी से भर जाता है. और वो आगे के 2 लाइन में कहते हैं कि ओ कक्कू, मैं तुम्हें बर्ड कहूं या कोई भटकती हुई आवाज कहूं. नेक्स्ट. वेल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास, द टू-फोल्ड शाउट आई हियर, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एंड वंस फार ऑफ एंड नियर. Laying means लेटा हुआ. Two-fold means it is a echo sound. Far off means बहुत दूर. जब भी मैं घास पर लेटता हूं तो ये आवाज मुझे इको साउंड दोहरी सुनाई देती है. From hill to hill it seems to pass. ये आवाज कभी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाती है और दूसरी से अगली पहाड़ी पर जाती है और मेरे पास आती है. And once far off and near. ये कभी आवाज मुझे दूर से सुनाई देती है और कभी पास से सुनाई देती है. द बाबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, thou bringest unto me a tale of visionary hours. बाबलिंग मीन्स नदी की आवाज, वेल मीन्स घाटी, thou मीन्स यू और विजनरी मीन्स फैंसीफुल, कोई चीज काल्पनिक. वही कहते हैं 3rd पैराग्राफ में कि पूरी घाटी में नदी की कलकल की आवाज़ सुनाई देती है और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये नज़ारा और भी सुंदर हो जाता है. आगे वो कहते हैं कि ये आवाज़ जो है ऐसा लगता है जैसे कोई मैं काल्पनिक कहानी में उतर आया हूँ और उन्हें हर पल ये सब पूरा नज़ारा एक काल्पनिक कहानी जैसा लगता है. नेक्स्ट. Thrice welcome darling of the spring, even yet thou art to me no but an visible thing, a voice, a mystery. यहां पर पोएट ने कक्कू को डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहा है. इसमें वो कहते हैं कोयल बर्ड को यहां पर कवि 3 बार वेलकम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम सॉन्ग गाते हैं या पोयम हम जब सुनाते हैं तो हम उसको 3 बार बोलते हैं. तो यहाँ पर कोयल बर्ड को भी कवि ने 3 बार वेलकम किया है. तो यहाँ पर कोयल को पोएट जो है 3 बार वेलकम करते हैं और वो कहते हैं कि तुम वसंत की प्रिय हो. वसंत का मौसम जब नए पुष्प और पत्तियां आती हैं वो वसंत का मौसम कहलाता है. और वो ये आगे कहते हैं कि मानो अभी भी ये मुझे सच जैसा नहीं लग रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये भगवान की
कला है, कुछ क्रिएटिविटी है भगवान की, जिसको वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, अभी भी मालूम नहीं पड़ रहा कि आवाज कहाँ से आ रही है। अ वॉइस अ मिस्ट्री, इसलिए यहाँ पर पोएट आवाज को मिस्ट्री, रहस्य में कहते हैं। द सेम होम इन माई स्कूल डेज आई लिसन्ड टू दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। वो ये कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं तो मुझे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। विच मेड मी लुक 1,000 वेज, और अपने हजारों समय में पीछे चला जाता हूं, क्योंकि मैं जब तुम्हारी आवाज सुनता था तो वह उसका पीछा करता था, क्योंकि वो आवाज कभी बुश, कभी ट्री और कभी स्काई में सुनाई देती थी। बुश मतलब झाड़ियों में सुनाई देती थी, पेड़ों पे सुनाई देती थी, और कभी आसमान में सुनाई देती थी। टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव थ्रू वुड्स एंड ऑन ग्रीन, and thou wert still a hope, a love, still longed for never seen. Seek means find, rove means to travel from one place to another, word means था, longed means इंतजार करना। फर्स्ट 2 लाइन्स में वो कहते हैं कि उस आवाज को सुनने के लिए वे इधर उधर घूमते हैं, और वो आवाज के इतने दीवाने हैं कि उस आवाज के लिए उनका कोई खास उद्देश्य नहीं है, बस परंतु वो उसको सुनना चाहते हैं, वो उसको फिर से सुनना चाहते हैं। एंड thou wert still a hope, a love, still longed for never seen। लेकिन इतना सब जुनून होने के बावजूद भी उनमें एक आशा है, जिसका उन्होंने एक लंबा इंतजार किया था। उन्होंने वो आवाज सुनी तो थी, लेकिन अभी तक उसको देखा नहीं था। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। आगे पोएट कहते हैं कि अब मैं चाहूं तो उस आवाज को सुन सकता हूं, कभी इस आवाज को लेकर इधर उधर भटकता था, लेकिन मैं उसे पुनः प्राप्त करना चाहता हूं। बिगेट मीन्स टू रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। मैं इस आवाज को पुनः प्राप्त करना चाहता हूं, इस सुनहरे पल को वापस से जी लेना चाहता हूं जो मैंने अपने बचपन में बिताए थे। जो समय मैंने अपने बचपन में बिताया था, उस समय को मैं वापस से जी लेना चाहता हूं। ओ ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी। लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि तुम धन्य हो कि तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, जिस पृथ्वी पर हम कदम कदम चलते हैं। एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी। ये पृथ्वी देखने पर ऐसी लगती है कि बहुत छोटी हो गई है, और फिर बाद में ऐसा लगता है कि जैसे हम परियों की कहानियों में उतर आए हैं। और लास्ट में वो कहते हैं, ओ कक्कू, यह बिल्कुल सही जगह है जहां तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम यहां पर अपना घर बना सकती हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।